हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर हम पहले करा चुके हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक कैसा ग्रह है? गतिशील। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन किन पदार्थों से बनी है? पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ऊपर के एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर केवल 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे Cl तथा एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है। इसलिए इसे सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। पृथ्वी के जो ठीक नीचे होता है उसे मेंटल कहा जाता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसके सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? क्रोड। यहाँ पे पिक देख सकते हैं। महाद्वीपीय परपटी, महाद्वीप, महासागर, महासागरीय परपटी। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग, परपटी, आंतरिक कोड, मेंटल, बाह्य कोड मेंटल सीमा, स्थलमंडल। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। 94% मेंटल तथा 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड तथा तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। सेल एवं खनिज, यहाँ पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय, इग्नियस, अपसादी, सेडिमेंट्री सेल, कायांतरित, मेटामॉर्फिक सेल। ये 3 सेल हैं, आग्नेय, अपसादी, कायांतरित। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। ये प्राथमिक सेल होते हैं। कौन से वाले? आग्नेय सेल जो होते हैं प्राथमिक सेल होते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी अग्निसेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट,
दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपाटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने सेलों को अंतर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये आदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। नेक्स्ट पॉइंट, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी कि पिट्ठू, चिबिड्डी यानी कि स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। आओ कुछ करके सीखें। अनेक स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन सेलों से बनी हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 2 चित्र हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीकों से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करती हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.4 में देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है मैग्मा, कायांतरित सेल, आग्नेय, अवसादी, अवसाद, तलछट। नेक्स्ट और लास्ट, सेल विभिन्न खनिजों से बने होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका प्रयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। आओ कुछ करके सीखें। आपके राज्य में कौन से खनिज पाए जाते हैं? अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्रित कीजिए। तो ये था आज का चैप्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं आप किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यहाँ पे टिक द करेक्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।